नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में बुधदेव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपको क्या अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और क्या बुरे फलों की प्राप्ति होगी। ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कर्क लग्न और बुधदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर करना चाहूँगा। कर्क लग्न की कुंडली के स्वामी होते हैं चंद्रमा देव और चंद्रमा देव ने बुधदेव को क्या दिया। चंद्रमा देव ने बुधदेव को तीसरे घर का स्वामी बनाया और 12वें घर का स्वामी बनाया। तीसरा घर मेहनत का होता है, तीसरा घर पराक्रम का होता है, तीसरा घर होता है परिश्रम का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, जो मेहनत आप अपने जीवन में करते हो उसका होता है। इसके बाद 12वां घर होता है व्यय का, हॉस्पिटल के खर्चों का। 12वां घर होता है बेडरूम के सुख का। 12वां घर विदेश यात्रा का, मोक्ष का। इन चीजों का कारक होता है बुधदेव यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली में। अब यहाँ पर तीसरा और 12वें का संबंध होने के कारण बुधदेव जो है वो इस कर्क लग्न की कुंडली में एक मारक ग्रह होते हैं, मेलेफिक प्लेनेट होते हैं। तो मेलेफिक प्लेनेट होने के कारण कर्क लग्न की कुंडली में आपको कभी भी भूल कर भी बुध का स्टोन पन्ना कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, बुध जब कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान होते हैं तब अगर इनका बल कम हुआ यानी कि ये कमजोर हुए, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में कमजोर हुए, षडबल में कमजोर हुए, अष्टक वर्ग में कम हुए तो आपको फल जो है बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। बुध जो है कुंडली के जिस भी भाव में विराजमान होंगे वहां से आपको मेहनत देंगे, वहां से आपको परेशानियां देंगे, उस भाव को खत्म करने का काम करेंगे, उस भाव से संबंधित परेशानियां बढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आप इनका स्टोन पन्ना न धारण करके यहाँ पर आप इनके बीज मंत्र का जाप करें, यहाँ पर आप इनकी चीजों को जल प्रवाहित करें, भूगर्भ में आप इनकी चीजों को दबा दें या फिर दान करें, आपको अच्छे फल ज्यादा प्राप्त होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बुध जब कुंडली के अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तो क्या फल देंगे। तो यहाँ पर एक चीज पहले से कहना चाहूंगा, बुध कुंडली के लग्न घर में होते हैं दिशा बली। लग्न के घर में अगर बुध विराजमान है तो दिशा बली होते हैं। कन्या राशि में उच्च के और मीन राशि में नीच के होते हैं बुधदेव। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब बुध विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे और क्या आपको अच्छी और बुरी चीजें प्राप्त होगी। देखा जाए तो कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब बुध विराजमान होते हैं कर्क लग्न की कुंडली में तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति को बुध जो है कुछ हद तक बुद्धिमान बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिग्री कम हुई तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर डिग्री कम है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा और दिशा बली बुध जो है साझेदारी के काम में भी लाभ प्राप्ति करवाएगा। और दूसरा यहाँ पर एक अच्छा चीज ये होगी कि दाम्पत्य जीवन में ऐसे व्यक्ति को परेशानियां जो है कम देखने को मिलेगी और ऐसे व्यक्ति का कामकाज भी कुछ अच्छी स्थिति में चलेगा, डेली इनकम सोर्स अच्छी स्थिति में रहता है। परंतु अगर डिग्री बढ़ी हुई रहे तो इन सभी चीजों में परेशानियां रहेगी, व्यक्ति की बुद्धि साथ नहीं देती है। ऐसा व्यक्ति जो है परेशानी और कामकाज के काम जो है उसके बहुत ज्यादा परेशानियों से चलते हैं और ऐसे व्यक्ति को दैनिक इनकम सोर्स जनरेट करने में जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन ऐसे व्यक्ति का स्टेबल नहीं रहता है, उसमें परेशानियां ज़्यादा व्यक्ति को देखने को मिलती है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप जो है बुध की और चंद्रमा की तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा, क्योंकि तात्कालिक मैत्री से पता चलेगा कि चंद्रमा और बुध की क्या स्थिति है। अगर ये मित्रता का संबंध रखते हैं तो आपको कुछ फलों में अच्छी चीज़ें भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर बात करते हैं सेकंड हाउस में बुध क्या फल देंगे। दूसरे घर में बुध है तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बुध जो है परिवार के लिए शुभ परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। परिवार से ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है, परिवार में रोग लगे हुए रहते हैं, खर्चे व्यक्ति परिवार के कभी पूर्ण कर ही नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अधिक खर्चे प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक की वाणी जो है वो थोड़ी बहुत मधुर हो सकती है, वाणी से वो पता नहीं लगने देगा कि वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, परिवार को कैसे वो चला रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो परेशान रहता ही है। धन हो गया, परिवार हो गया, कुटुंब का हो गया, इन सभी चीज़ों का साथ ऐसे व्यक्ति को पूरी तरीके से प्राप्त
प्राप्त नहीं होता है। इन चीज़ों को प्राप्त करने में जीवन में मेहनत व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रहती है। जीवन में इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। विदेश सेटलमेंट का योग तो बन जाता है, लेकिन वहाँ पर परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर व्यक्ति मन मार कर रहता है, या यूँ समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में वहाँ पर जीवन व्यतीत करता है। धन कमाने के लिए भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कतों का सामना जीवन में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर अगर सूर्य और बुध की मित्रता हो जाती है तात्कालिक मैत्री में, और सूर्य और बुध के साथ साथ बुध की डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, तो इन फलों में कमी होगी, अच्छे फल ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और बुध सप्तम दृष्टि से अष्टम घर को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है कुछ गुप्त चीज़ों का ज्ञान भी रखने वाला होगा, और ऐसे व्यक्ति के कारण गुप्त धन की प्राप्ति भी कुछ तरीके से होती होगी। तो ये भी चीज़ आप नोटिस में रखिएगा। बात करते हैं थर्ड हाउस में बुध क्या फल देंगे। तीसरे घर में जो बुध विराजमान होंगे, तो यहाँ पर कहना चाहूँगा छोटी बहन का योग यहाँ पर बुध बना देते हैं, क्योंकि बुध जो है वो एक फीमेल प्लेनेट है। फीमेल प्लेनेट होने के कारण बुध जो है आपकी एक छोटी बहन का योग यहाँ पर बना ही देते हैं। जातक जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, क्योंकि बुध अपनी खुद की उच्च राशि में आए हुए हैं। पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम में आया हुआ है, और 12th हाउस का ओनर भी पराक्रम में है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये होगी कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा आलसी नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, हर काम को मेहनत से करने वाला होगा, और जीवन में तरक्की प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। खर्च कभी पूरे नहीं होते हैं, पर मतलब कि 1 रुपया भी कमाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, और दूसरा लोन लेकर उसे पैसे चुकाने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है। इस तरीके की परेशानी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसा व्यक्ति यात्राएं खूब करता है, और बहुत मेहनत के बाद ही ऐसे जातक के कोई भी काम होता है वो पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे काम भी जो है वो छोटी मेहनत में पूरे हो जाए, छोटे मोटे कामों के लिए भी बड़ी मेहनत करेगा तो वो पूरे होंगे। इस तरीके की परेशानियां बुध यहाँ पर देता है। विदेश सेटलमेंट का योग तो बनता है, लेकिन पिता के साथ संबंधों को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा उससे परेशानियां प्राप्त होती है। पिता के साथ संबंधों में खटास ऐसे व्यक्ति की रहती है। भाग्य का साथ पूरी तरीके से नहीं मिल पाता ऐसे व्यक्ति को, परंतु अपने बाहुबल से परिश्रम करके ऐसा व्यक्ति भाग्य का निर्माण जरूर कर लेता है। बात करते हैं चौथे घर में बुध क्या फल देंगे। चौथे घर में बुध आएंगे, तो यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, तुला राशि के बुध आते हैं। शुक्र की स्थिति देख लीजिएगा, अगर शुक्र अच्छे हुए तो बुध भी आपको अच्छे फल देंगे। तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है, और बुध की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर होना आवश्यक है। अगर बुध की डिग्री वाइज बड़ी हुई तो यहाँ पर आपको फल जो है बहुत बुरे प्राप्त होंगे। माता से या माता को आपको परेशानियां प्राप्त होगी। परिवार में आपके जन्म के बाद आपकी माता का स्वास्थ्य बहुत खराब रहा होगा, जिस वजह से माता का जो कोई ना कोई परेशानी इस प्रकार से होगी जिससे परिवार का बहुत ज़्यादा पैसा खत्म हो चुका होगा। यहाँ पर आपको भूमि हो गई, मकान हो गया, वाहन हो गया, इन चीज़ों का सुख प्राप्ति के लिए भी जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। सुख सुविधाएं जुटाने में बुध आपकी सहायता नहीं करता है, आपको परेशानियों में ढकेलता है। बुध की महादशा में ऐसे व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि 7th दृष्टि 10th हाउस पर गई है। 10वें घर पर दृष्टि होने से कर्म भाव भी स्टेबल नहीं रहता है, कार्यक्षेत्र जल्दी से चॉइस नहीं करता है व्यक्ति, और ओवरेज होने के बाद ऐसे व्यक्ति इनकम सोर्स जनरेट करते हैं। और अगर यहीं पर अगर बुध की महादशा चल जाए तो व्यक्ति को बहुत परेशानियां देखने को मिलती है। व्यय अधिक होती है, आय कम होती है, यानी कि आपकी आमदनी तो होगी अठनी, खर्चा होगा रुपया। इस तरीके की परेशानियां आपको देखने को मिलेगी, और आप जितना पैसा कमाएंगे सब खर्चे में जाएगा, आपका धन कभी भी आपके पास सेफ नहीं रहेगा। यहाँ पर आप बुध की डिग्री बेस कैपेबिलिटी कम देखेंगे तो आपको फल अच्छे प्राप्त होंगे। बात करते हैं बुधदेव जब कुंडली के 5th हाउस में विराजमान होंगे तब क्या फल देंगे। 5वें घर में बुध आएंगे तो यहाँ पर रोग भाव का स्वामी जो है वो पंचम घर में आया है, तीसरे घर का स्वामी पंचम में आया है। पेट में कोई ना कोई परेशानियां देगा ही देगा। पेट में आंतों से संबंधित परेशानियां, नसों से संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति की लव लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती। जीवन में लव लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल वो खुद को फील करता है। यहाँ पर बुधदेव जो है वो 7th दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉफिट गेन्स करने में भी परेशानियां देखने को मिलती है। यहाँ पर बुध एक चीज करेंगे कि पुत्र प्राप्ति का योग बना देते हैं, और बड़े भाई बहनों का साथ ऐसे व्यक्ति को कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मनमुटाव हमेशा रहता है। बुध की महादशा में डिप्रेशन की स्थितियां ज़्यादा बनती है, और हॉस्पिटल के खर्चे भी योग
बहुत ज़्यादा रहते हैं। हॉस्पिटल के खर्चे ऐसे व्यक्ति के कभी पूरे नहीं पड़ते, बढ़ते ही रहते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों की कमी के लिए आप बुध के उपाय करते रहिएगा। और बुध की डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमजोर है तो फल अच्छे मिल सकते हैं, हो सकता है आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाए, परंतु डिग्री बेस कैपेबिलिटी बुध की कमजोर होनी चाहिए, ये भी आप चीज़ देखिएगा। अब बात करते हैं बुध जब कुंडली के 6th हाउस में विराजमान होंगे तब क्या फल देंगे। छठे घर में जब बुध विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई दुर्घटना का भय यहाँ पर बना हुआ रहता है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाती है तो आपको फल कुछ अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अगर अच्छा हुआ तो विपरीत राजयोग बनेगा। अगर 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में विराजमान और लग्नेश बली स्थिति में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो जाता है तो विपरीत राजयोग बनेगा, कुछ आपको फल अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, परंतु नहीं है तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है। कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जीवन में लगे हुए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का कर्ज कभी कम नहीं होता है, कर्ज बढ़ता ही रहता है। जातक चुकाने की स्थिति में भी बहुत मुश्किल से आता है। एक कर्ज चुकाया दूसरा भारी हो जाएगा, दूसरा वापिस चुकाएगा तो तीसरा और बढ़ जाएगा। इस तरीके की परेशानियां रहती है, कर्ज कभी कम नहीं रहता है। यदि चंद्रमा की स्थिति कुछ अच्छी हो जाती तो विपरीत राजयोग बनता है, तो कभी व्यक्ति हो सकता है जीवन में आगे बढ़ जाए और अच्छी चीजें प्राप्त कर ले। लेकिन अगर बुध की डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमजोर है तो फल अच्छे मिलेंगे, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। डिग्री बेस कैपेबिलिटी बुध की कमजोर हो जाती है तो और भी अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, परंतु अगर डिग्री भी कमजोर नहीं है, डिग्री में बलाबल में बुध बहुत बलवान हो जाते हैं तो आपको कर्ज तो ये समझ लीजिए कि चलता ही रहेगा, कभी आपको पूर्ण नहीं पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, तो इस चीज पर नोट करिएगा। अगर यहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है, डिग्री कम है, तो आपको बुध के थोड़े बहुत कुछ उपाय करने से ही बहुत अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे। परंतु अगर डिग्री भी कमजोर नहीं है, विपरीत राजयोग भी नहीं बन रहा है, तो आपको बहुत बड़े उपाय बुध के करने पड़ेंगे, तो उससे आपको अच्छे बेनिफिट प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं 7th हाउस में बुध क्या फल देंगे। 7वें घर में जब बुध विराजमान होंगे तो यहाँ पर कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पत्नी से या अपने पार्टनर से कभी भी बुद्धि से काम लेकर कोई भी काम न करे। अगर ऐसा करता है तो व्यक्ति जीवन में अपनी पत्नी को खो देता है या अपने पार्टनर को खो ही देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पत्नी से हमेशा या पति से हमेशा मनमुटाव की स्थिति ऐसे व्यक्ति की बनी रहती है, यह एक साधारण सी बात होती है। हमेशा उससे कोई ना कोई हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप का काम हो गया या फिर कोई भी काम हो गया, उसमें हमेशा घाटे का काम ही व्यक्ति करता है। बिजनेस जब भी करेगा परेशानियां देखने को मिलेगी, खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, आमदनी अठनी खर्चा रुपये ऐसे चलता ही रहता है। और ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब रहता है, स्वास्थ्य की स्टेबिलिटी बहुत ये समझ लीजिए कि अच्छी नहीं होती। पत्नी का स्वास्थ्य हो गया, पति का स्वास्थ्य हो गया, हमेशा खराब ही रहता है ऐसा व्यक्ति का। आए दिन हॉस्पिटल के खर्चे ऐसे व्यक्ति के होते रहेंगे और मेहनत के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। 100% मेहनत करता है, 20% रिजल्ट ऐसे व्यक्ति को मिलता है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात करते हैं बुधदेव जब कुंडली के अष्टम घर में विराजमान होंगे तब क्या फल देंगे। अष्टम घर में जब बुध आएंगे तो यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, जातक के साथ साथ उसके परिवारजन दोनों ही दिक्कतों का सामना करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो 3rd हाउस का स्वामी है और 12th हाउस का स्वामी है वो अष्टम में आया हुआ है। अष्टम से डायरेक्टली दृष्टि दे रहा है परिवार के घर पर, तो परिवार में परेशानियां आएगी। जन्म के बाद परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। दूसरा, धन संबंधी मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और ऐसे व्यक्ति की वाणी की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान परिवार वालों को देखने को मिलता है। विपरीत राज्यों का अगर बन जाता है, विपरीत राज्यों की डेफिनेशन होती है 6-8-12 का ग्रह 6-8-12 में विराजमान और लग्नेश बली स्थिति में अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो विपरीत राज्यों की डेफिनेशन में आपको कुछ अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा आपको परेशानियां प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा खिन्न रहता है, ऐसे व्यक्ति को परिवार का साथ पूरा कभी नहीं मिलता है। माता से या माता को उससे परेशानियां जीवन भर देखने को ही मिलती है। बुध की महादशा में जातक का बहुत ज़्यादा परिवार से दूरी बन जाती है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं जिससे व्यक्ति परिवार वालों से दूरी बना लेता है। लेकिन विपरीत राज्योग बन जाता है तो आपको कुछ अच्छी स्थितियाँ मिल जाती है और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कम हो जाती है तो भी आपको अच्छी स्थितियां प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं 9th हाउस में बुधदेव क्या फल देंगे। 9वें घर में जब बुध आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे अपनी खुद की नीच राशि में, मीन राशि में। भाग्य भाव में 3रे और 12वें का स्वामी नीच का हुआ है। अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाती है या इनके साथ विराजमान हो जाते हैं गुरु, तो यहाँ पर निजता भंग हो जाएगी। इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर निजता भंग होती है, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति पितृभक्त होगा, धार्मिक होगा और भाग्यवान होगा। परंतु अगर ये चीजें नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति पिता से हमेशा मनमुटाव की स्थितियां देखने को दिखेगा और धर्म से उसकी
बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी, धर्म से बहुत ज़्यादा दूरी रहती है, भाग्य का साथ ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है, जितनी मेहनत करता है उसका उतना रिजल्ट भी उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और परिश्रम से ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं तो करता है लेकिन अनसक्सेसफुल रहती है। काम जो है ऐसे व्यक्ति को जो करना चाहिए वो काम उसे सही तरीके से कभी मिलता ही नहीं है। हमेशा उसे ऐसा लगता है कि आज ये कर लूँ कल वो कर लूँ, इस तरीके से वो काम भी बदलता रहता है। छोटे भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति की नहीं बनती है, इस वजह से भी परेशान रहता है। और खर्च ऐसे व्यक्ति के कभी संभाले नहीं जाते हैं। पिता के भी खर्च ऐसे व्यक्ति के रहते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि पिता की वजह से या पिता के स्वास्थ्य की वजह से भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खर्च देखने को पड़ते हैं। पिता का जो साथ ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए वो जीवन में कभी मिल नहीं पाता, इस वजह से भी परेशान ऐसा व्यक्ति रहता है। बात करते हैं 10th हाउस में बुध देव क्या फल देंगे। बुध की महादशा में ऐसे व्यक्ति को कहना चाहूंगा प्रोफेशनल लाइफ जो होती है वो समाप्ति के कगार पे आ जाती है। डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो फल अच्छे मिलेंगे, ये भी नोट करके रखिएगा। और जिस भाव में विराजमान है उस राशि के स्वामी की तात्कालिक मैत्री भी बुध के साथ देखिएगा। अगर मित्रता का संबंध होता है तो फल अच्छे मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 10वें घर में बुध है तो यहाँ पर पहले तो कार्यक्षेत्र ऐसे व्यक्ति का ये समझ लीजिए कि 28 से 32 वर्ष की एज तक स्टेबल होता ही नहीं है। अगर हो भी जाता है तो कभी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त होते हैं या माता को उससे कष्ट प्राप्त होंगे। सुख सुविधाएं कभी प्राप्त होगी नहीं, और सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। जातक को जो है बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि नसों से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, बोलने में ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, और बुद्धि उसके साथ जब देती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। परिवार से दूर भी ऐसा व्यक्ति रहता है, परिवार के लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। और सुख सुविधाएं होगी, कार हो गया, वाहन हो गया, खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और विदेश सेटलमेंट का योग बन जाता है, परंतु उसके लिए ऐसे व्यक्ति को मंगल की स्थिति देखना आवश्यक है। अगर मंगल की तात्कालिक मैत्री बुध के साथ हो जाती है तो कुछ फल अच्छे आपको प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं 11th हाउस में बुध क्या फल देंगे। एकादश भाव में बुध होने की वजह से यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई लोगों का साथ नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हमेशा ऐसा लगता है कि काश मुझे कोई बड़ा भाई होता, ऐसा होता नहीं है। अगर होता भी है तो उसका जो सुख उसे मिलना चाहिए वो कभी जीवन में ऐसे व्यक्ति को मिलता नहीं, और इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। कुछ हद तक पंचम घर पर दृष्टि तो पुत्री प्राप्ति का योग तो बना देते हैं, और कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी ऐसे व्यक्ति की दूर करने का काम कर सकते हैं अगर डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो। अगर नहीं हुई तो ऐसे व्यक्ति को संतान से भी परेशानियां मिलेगी, और संतान के स्वास्थ्य की वजह से और बड़े लोगों की वजह से भी परेशानियां देखने को मिलेगी स्वास्थ्य में। तीसरा एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, कोई ना कोई परेशानी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुछ पैसा जीवन में आता है, वो भी हॉस्पिटल में खर्च होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और न जाने कहाँ से पैसा आया कहाँ से गया ऐसा हिसाब किताब ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं रहता है। बड़े भाई बहन के अंडर काम करने में ऐसे व्यक्ति को मेहनत थोड़ी कम रहती है, लेकिन वो कर नहीं पाता है, और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, जीवन में परेशानियां प्राप्त होती है, और डिप्रेशन का शिकार भी ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ का 11th हाउस का जो बुध होता है, यहाँ पर आप इसके लिए अच्छे से कुछ उपाय करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी गेन करवा सकता है, परंतु उपाय करना आवश्यक होता है। बात करते हैं 12th हाउस में बुध आपको क्या फल देंगे। यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बन सकता है, अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो आपको फल अच्छे मिलेंगे, लेकिन डिग्री भी कम होनी चाहिए। विदेश सेटलमेंट का योग बनता है 12th हाउस में। संतान को लेकर कोई ना कोई परेशानियां छोटी मोटी बुध देंगे, कोई ना कोई परेशानियां रहेगी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं रहेगी, आएगी और चली जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति का मन जो है बहुत ज़्यादा खिन्न रहता है, मन में डिप्रेशन की स्थितियाँ रहती है, कोई ना कोई व्यर्थ के खर्चे ऐसे व्यक्ति के लगे ही रहते हैं, और वाणी भी ऐसे व्यक्ति की खराब रहती है। वाणी में कोई ना कोई परेशानियाँ यहाँ पर बुध की वजह से होती है। कर्ज जो है वो ले लेता है, लेकिन कभी कर्ज जो है वो पूरा नहीं होता है, यानी कि कर्ज वापसी की कोई भी ऐसे व्यक्ति की मतलब कि आगे उसे रास्ते नहीं दिखाई देते हैं कर्ज लेने के बाद। रोग जो है ऐसे व्यक्ति के लगे रहते हैं, छोटे छोटे रोगों से लड़ते लड़ते उसका पैसा भी खत्म हो जाता है, और जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। विदेश यात्रा का योग बनता है। बहुत मेहनत करने पर भी ऐसे व्यक्ति को एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो काम करता है उसका रिजल्ट अच्छा प्राप्त नहीं होता है। वो 100% मेहनत करेगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो 20% का ही आएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर लेता है, लेकिन जीवन में अच्छे परिणाम उसे प्राप्त नहीं होते हैं।
लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, विपरीत राजयोग बन जाता है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो जाता है, डिग्री कम हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में बहुत अच्छा काम कर सकता है, विदेश में अच्छा पैसा कमा सकता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अपनी मेहनत से वो व्यक्ति जीवन में अपने भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। नौकरी कुछ ऐसी होती है जैसे उस व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा बाहर विदेश का टूर करना पड़ सकता है। बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती है, लेकिन उसके लिए अलग अलग ग्रहों का योग भी देखना आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि बुधदेव कुंडली के कर्क लग्न की कुंडली के अलग अलग भाव में क्या फल देते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, कर्क लग्न वालों भूलकर भी कभी भी आप बुध का स्टोन पन्ना न धारण करें। ये आपके जीवन में आपको तरक्की में रोड़े अटकाने का काम करेगा, आपको हमेशा नुकसान देने का काम ही करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर इनके दान पुण्य कर सकते हैं, गाय को हरा चारा बुधवार के दिन डाल सकते हैं, गणपति महाराज की आराधना कर सकते हैं, बुध के यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।